फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, डिफेंस एग्जाम या किसी स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फ्रेंड्स साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो हमारे शरीर का अंग है फ्रेंड्स, इसे रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो लीवर होता है इसे हम यकृत भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो भी आंसर फ्रेंड्स आपका क्या होगा? लीवर। यानी यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि जो मानव शरीर का जो अंग होता है नेफ्रॉन, ये उत्सर्जन प्रणाली से संबंध रखता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंध रखता है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गुर्दा होता है, जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ गुर्दा जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, इसकी कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? क्या बोला मैंने आपको, कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो भी आपका आंसर फ्रेंड्स नेफ्रॉन होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मेलानिन। मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स अगर किसी का जो रंग सफेद होता है, किसी का डार्क होता है, वो बेसिकली मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, वही रंग प्रदान करता है। ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आरबीसी। आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल। यहाँ पे लेता हूँ रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। ठीक है, ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये जो आरबीसी है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और इसका जो फ्रेंड्स जीवन काल होता है, यानी लाइफ साइकिल होता है, 120 दिन का होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी का मुख्य घटक है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आपको भी ध्यान रखना है कि इसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड बेसिकली काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे शरीर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो फ्रेंड्स हमारा खून जो लाल रंग का होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर का जो खून होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? आंसर इसका ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को फ्रेंड्स हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसको फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो फ्रेंड्स हमारा ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसके निचले हिस्से में पाया